बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालू निरीखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। हाँ जी सुंदर सा जी, हमारे बीच में अमीषा बहन है, वो अपना भाव रखेंगी। अमीषा बहन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सदगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। पन्ना धाम की जय। आवाज आ रही दीदी ठीक से? बहुत बढ़िया आवाज आ रही। आ रही ना? चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। इन चरणों से निस्बत हमारी, निस्बत हमारी। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। हृदय में जब चरण ये आए, हृदय में जब चरण ये आए, नींद भरम के पास न आए, नींद भरम के पास न आए। इनके उजाले मिटे अंधियारे, वारी रे वारी। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। इन चरणों से निस्बत हमारी, निस्बत हमारी। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। इन चरणों में नूर समाया, इन चरणों में नूर समाया। धरती अंबर भी जगमगाया, धरती अंबर भी जगमगाया। देखेंगे कोई देखनहारी, वारी रे वारी। देखेगी कोई देखनवारी, वारी रे वारी। चरण कमल पर वारी रे वारी,
वारी रे वारी। अर्श किया दिल इन चरणों ने, अर्श किया दिल इन चरणों ने, अपनी निस्बत इन चरणों से, अपनी निस्बत इन चरणों से। कोमल चरण महा सुखकारी, वारी रे वारी। कोमल चरण महा सुखकारी, वारी रे वारी। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। चरणों बैठा साथ भराए, चरणों बैठा साथ भराए। इथ थे हमको खेल दिखाए, इत थे हमको खेल दिखाए। पर आत्मा चरणों में हमारी, वारी रे वारी। पर आत्मा चरणों में हमारी, वारी रे वारी। चरण कमल पर वारी रे वारी, वारी रे वारी। इन चरणों से निस्बत हमारी, निस्बत हमारी। चरण कमल पर वारी रे वारी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सब सुंदर साथ की जय। चरण कमल पर वारी रे वारी, इन चरणों से है निस्बत हमारी। बहुत प्यारी लाइन। देखेगी कोई देखन हारी। अति सुंदर भाव मीशा बहन के द्वारा। अब हम शुरू करते हैं अपना प्रकाश हिंदुस्तानी। लक्ष्मी जी का अधिष्ठान चल रहा है शायद। हाँ जी सरोज दीदी, कितनी हुई थी चुपाई? हाँ जी, प्रकरण 29 और 55 चुपाई। ठीक है। हो गई थी 56 हाँ से जी 56 से लेती है। ठीक है। यही समझना था, ये वाला ना ऊपर वाला, ये अभी पूरा अच्छा हमने, किरण दीदी आएंगी ना तब समझेंगे अच्छे से। अच्छा ये नीचे वाला जो है ना, इसी ठीक चुप। है। तब सब किने पायो अचरज, यो लक्ष्मी जी को दिखाया ब्रिज। सोले कला दो स्वरूप पूरन, ए आए हैं इन कारण। उस समय भगवान श्री कृष्ण जी की ऐसी अवस्था को देखकर सबको ही बहुत आश्चर्य हुआ। इस प्रकार श्री कृष्ण रूपधारी विष्णु भगवान ने रुक्मणी रूपधारी लक्ष्मी जी को संकेत से बताया। जिस ब्रिज लीला के श्रवण मात्र से मैं भाव विहल हो गया, मैं उसी का ध्यान करता हूँ। वस्तुतः लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान दोनों ही 16 कलाओं से संपन्न पूर्ण अवतार हैं। पूर्व काल में भगवान ने लक्ष्मी जी को जो वचन दिया था उसे ही पूर्ण करने के लिए इन दोनों का अवतरण हुआ था। ये किरण दीदी ने सारी पहले स्टार्ट में ही हमें ये कहानी सुनाई थी लक्ष्मी जी की। तो भावार्थ में बता रहे हैं कि 16 कलाएं इस प्रकार होती हैं: प्राण, श्रद्धा, आकाश, वायु, ज्योति, जल, पृथ्वी,
अन्न मन, अन्न दोबारा आ गया, वीर्य तप मंत्र कर्म लोक और नाम। अच्छा, ये समझना होगा 16 ये कलाओं। ना तो अन्न 2 बार ही क्यों है, ये भी समझ में नहीं आ रहा था। इससे हो गया होगा, वैसे तो नहीं होगा 2 बार। पता नहीं, दीदी समझा देंगी ना ठीक से। देखिए, प्रणाम जी दीदी। 16 कलाएं जो हैं विष्णु भगवान की हैं, लेकिन ये जो 16 कला लिखी है ना, इसमें हम्म। मुझे थोड़ा सा लग रहा है, कहीं मैंने और भी कलाएं पढ़ा है, 16 कलाएं, उसमें ऐसा नहीं लिखा हुआ। हम्म। 16 कलाओं कलाएं होती जैसे कि विष्णु भगवान को वैसे कहा जाता है 64 कलाएं, हम्म। पर उनमें से जो 16 कलाएं जिस जीव के अंदर भी आ जाती हैं उनकी, तो वो विष्णु का जीव जो है वो इस रूप आकर के दर्शन देता है। हम्म 64, वैसे 64 कलाएं होती हैं। और अ, विष्णु भगवान जैसे कि एक हम त्रिधा लीला सुनते हैं ना, तो त्रिधा लीला में विष्णु भगवान आकर के कहा जाता है कि 16 क्या कहते हैं, चतुर्भुज रूप आकर के दर्शन देता है देवकी और वसुदेव जी को, है ना। देवकी और वसुदेव जी को जो स्वरूप आकर के दर्शन देता है, वो कहता है कि मैं ही आपके घर जन्म लूंगा, है ना। हम्म। हम्म। तुम इस तरह से करना कि मुझे पहुंचा करके आना वहां, क्योंकि तुमने तप किया था। कृष्ण और सूतपा दिति और कश्यप के नाम के राजा थे, अब तुम ये नाम बने देवकी और वसुदेव। और आपने जब भी तप किया था और मांगा था कि मैं आपके घर जन्म लूं, आप मेरे घर जन्म लेना आकर के, तो मुझे ही लेना पड़ेगा। अब जो स्वरूप आकर के दर्शन दे रहा है और हम्म। जो पहले से ही घर में है, वो कौन है? पहले से ही मतलब घर में तो शक्ति दी पहले से उनको। ही है ना, है। हाँ, हम्म। उनको शक्तियां दे दी, उनकी शक्तियां दे दी, 16 हाँ, कलाएं दे। उस जीव को 16 कलाएं, जो भी जीव इतना तप कर लेते हैं, और जितनी 16, उन्होंने 16, वो जीव इतना तप करके 16 कला संपूर्ण हो गया, उन्हीं को उन्हीं का स्वरूप मान करके गर्भ में हम्म डाल दिया। खुद दीदी थोड़ी ना मैंने। बार बार जन्म लेंगे और उनका तन हाँ। छूटेगा, फिर अवतार लेंगे, फिर अवतार लेंगे, 24 अवतार लिए। तो हर अवतार में मतलब कोई ना कोई जीव जो 16 कला संपूर्ण है। अब ये जो 16 कलाएं लिखी गई हैं, थोड़ा सा मुझे भी इसके बारे में नॉलेज, पर मैंने कहीं और मैं ढूंढ के रखूंगी। अब मुझे पता नहीं था ये छुपाई पर यहाँ रुकना है, तो मैं ढूंढ के रखूंगी कि कौन सी कलाएं होती हैं और किस तरह से वो संपूर्ण थे 16 कला से, तो उन्होंने आकर के जन्म लिया, अवतरण हुआ। कोई बात नहीं, कल ठीक। बता देना, कल बता देना। वैसे मैंने दीदी कहीं ये सुना था कि राम भगवान 14 कला थे और कृष्ण भगवान पूरे 16 कला थे, इसलिए उनको सब मानते हैं भाई। ऐसा है, कृष्ण जी जो थे वो 16 कलाएं संपूर्ण हाँ। थे, रामचंद्र जी 12 कला थे, परशुराम जी 8 कला थे। अच्छा, ऐसे है। 14 भी नहीं थे, 12 14 कला नहीं। संपूर्ण। अच्छा अच्छा, 12 कला, हाँ यही सुना हुआ 12। था। जैसे कि उनका कला होती है जीव ना, है तो सब विष्णु के अवतार है, लेकिन उनका जीव के अंदर उतनी शक्तियां डाली थी विष्णु भगवान हाँ ने। बस नहीं कलाएं। चाहे नहीं, 12 डाल दी होंगी। हाँ नहीं कला। नहीं, जैसे कि हंसाना किसी को, ये भी एक कला है। नृत्य अच्छा। करना, कृष्ण जी नृत्य कर सकते हैं, हम्म। लेकिन वो जो है रामचंद्र जी, वो नृत्य नहीं कर सकते, वो हम्म। गा भी नहीं सकते, है ना। हम्म। और जैसे कि विनोद करना, लीलाएं करना, और नाटक, जैसे चोरी का लीला करनी, माखन चोरी की लीला करनी, इस तरह से ये कलाएं होती हैं जो कि वो करते थे कृष्ण जी के अंदर, है ना। हम्म। हाँ, सुनीता जी को भी खोल दीजिए, सुनीता जी भी क्या कह रही है। खोल दिया दीदी। हाँ जी, यही दीदी मेरे को यही लग रहा था कि मतलब क्वालिटीज हुई ना ये एक हाँ, जीव के क्वालिटीज क्वालिटीज, अंदर। ये हाँ। क्वालिटी होती हैं। ये उस ठीक। समय लिखा गया है कलाएं इस प्रकार से, पर वैसे मैंने जहां तक है, हर तरह की उनके अंदर देखी, कैसे राजनीति की कला जो हम्म। कृष्ण जी के अंदर थी, वो रामचंद्र जी के अंदर नहीं थी। हाँ जी। ऐसे ही हंसी करना, विनोद करना, नृत्य करना, गायन करना, माखन चोरी की लीला करना, जो और भी कितनी कलाएं हैं जो उनके अंदर थी। दीदी देखिए, जैसे फिर यहाँ पे भी वायु अब ब्रह्म जाइए, से ये तो अलग अलग। सबके अंदर ही होते ही हैं, प्राण भी सबके अंदर होते हैं, वीर्य भी हम्म। सबके अंदर होता है ना। ये सारी कलाएं तो होती हैं, ज्योति जल पृथ्वी, ये जो है इनको कला कहा गया। कैसे कहा गया इसका तो मुझे ज्यादा फिर पता करना पड़ेगा, है ना।
पर मैं मुझे पूछ जहाँ रही लेना थी तक है दीदी, वो इसमें करना है। पृथ्वी, प्राण, श्रद्धा, आकाश, ये ये सब तो हमारे सबके अंदर अंदर, ही है। सुनीता सबके अंदर होती हैं ये तो, है हाँ ना। वही तो, ये सबके अंदर कर्म भी है, मन भी हाँ है, वीर भी है, तप भी है, सब हमारे अंदर भी है ये तो। फिर तो उनमें क्या हाँ विशेषताएं हुई हाँ, ऐसी उनमें कि क्या वो विशेषता रही जो 16 उनको कला 16 कला संपूर्ण कहते कहलाए, मतलब हैं। यही हाँ। बोल रहे हैं ना। चलो दीदी, कल पता करेंगे, हाँ फिर जी, हाँ बात जी, कर। कोई नहीं, कोई मैंने नहीं। पढ़ा था, फिर भी मैं ढूंढूंगी अगर मिल गया तो। हाँ कोई बात ठीक नहीं, है, नहीं कल तो देख स्वामी लेना। जी से आप ये पूछ लेना दीदी, स्वामी जी हाँ जी, बता हाँ देंगे। जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। हम्म। चलो आगे पढ़ते हैं अपन। लोक जाने आए असुरों कारण, विष्णु कृष्ण दे धर पूरन, ए हुक्मे असुर कई देवे उड़ाए, ऐसा बल है बैकुंठ राय। संसार के लोग तो यही समझते हैं कि विष्णु भगवान असुरों का संहार करने के लिए ही श्री कृष्ण जी के पूर्ण अवतार रूप में प्रकट हुए हैं। किंतु बैकुंठ के स्वामी विष्णु भगवान में तो इतनी शक्ति है कि वो अपनी इच्छा मात्र से अनेकों राक्षसों का संहार कर सकते हैं। क्या समझे लोग अंदर की बात, दिखलावने लक्ष्मी जी को आए साक्षात, उठ बैठे श्री कृष्ण पूरन किया काम, यो लक्ष्मी जी की भानी हम। भला इस संसार के लोग इस आंतरिक रहस्य को कैसे जान सकते हैं कि लक्ष्मी जी को अखंड लीला की पहचान कराने के लिए स्वयं विष्णु भगवान ही आए हैं। लक्ष्मी जी के मन में अखंड धाम के विषय में जानने की जो प्रबल इच्छा थी, उसके पूर्ण होते ही विष्णु स्वरूप श्री कृष्ण जी अपनी मूर्छित अवस्था को छोड़कर उठ बैठे। तो उपरोक्त चौपाई में ये संशय होता है कि जब 11 वर्ष 52 दिन की लीला में भी विष्णु भगवान ने श्री कृष्ण के जीव के रूप में तन धारण किया था, तो योगेश्वर श्री कृष्ण के रूप में विष्णु भगवान कहाँ से आ गए। ब्रज लीला में भाग लेने वाले विष्णु तो बाल मुकुंद जी के रूप में अखंड हो चुके हैं। क्या वही आए या इस नए ब्रह्मांड के विष्णु आए। यदि इस नए ब्रह्मांड के विष्णु आए तो लक्ष्मी जी कौन है। यदि लक्ष्मी जी भी नहीं है तो ऐसा कहना उचित नहीं है, क्योंकि इच्छा तो पूर्व ब्रह्मांड वाली लक्ष्मी जी की थी। यदि पूर्व ब्रह्मांड की लक्ष्मी तथा इस ब्रह्मांड के विष्णु रूपी श्री कृष्ण का विवाह माना जाए तो ये भी अनुचित कहा जाएगा। तो इसके समाधान में यही कहा जा सकता है कि ब्रज लीला में जिस विष्णु जी ने श्री कृष्ण जी के जीव के ऊपर जीव के रूप में भूमिका निभाई थी, वह उनका अंश रूप था, पूर्ण रूप नहीं था। पूर्ण स्वरूप तो इस ब्रह्मांड में लक्ष्मी जी के साथ ही आया है, जिसे इस प्रकरण की 55वीं चौपाई में 16 कलाओं से संपन्न पूर्ण अवतार कहा गया है। तो 11 वर्ष 52 दिन की लीला में लक्ष्मी जी की कोई भूमिका दृष्टिगोचर नहीं होती। इससे स्पष्ट है कि उनका अंश रूपी मथुरा के कारागार में प्रकट हुआ था। वही अंश रूप ब्रह्म लीला में भाग लेने के कारण बाल मुकुंद के रूप में आज भी लीला मग्न है। यद्यपि अंशवाद का यह सिद्धांत पौराणिक मान्यताओं के आधार पर ही है, वैदिक सिद्धांत में यह कदापि स्वीकार नहीं करेगा कि एक ही जीव अपने जैसे अनेक जीवों को उत्पन्न करे, क्योंकि ऐसा करने से जीव संयोग वियोग और छेदन भेदन आदि दोषों से मुक्त हो जाएगा। किंतु यदि हम वैदिक दृष्टि से सूक्ष्म विवेचना करें तो यह संभव सा प्रतीत होता है। अथर्ववेद का ये चौपाई बताई है, जिसका होता है अर्थ कि जब जीव अपनी सामान्य अवस्था में कभी पुरुष के तन को धारण करता है और कभी स्त्री के तन को, तो योग ऐश्वर्य के द्वारा वो एक ही साथ अनेक रूपों में को भी धारण कर सकता है। इसे ही अंश अंशी का भाव कह सकते हैं। यदि तार्किक दृष्टि से ऐसा कहा जाए कि योगेश्वर द्वारा जो कई तन एक साथ धारण किए जाते हैं वो मात्र कुछ पलों के लिए होते हैं, ऐसी स्थिति में 9 मास का तथा गर्भावास तथा 11 वर्ष 52 दिन की लीला में भाग लेना सांकल्पिक अंश रूप जीव के लिए असंभव सा लगता है। तो इसके उत्तर में ये कहा जा सकता है कि विष्णु भगवान का योगेश्वर्य अन्य जीवों से विलक्षण है। आदि नारायण से अपनी एकात्म भावना स्थापित कर
वे भी इस अवस्था में आकर वैसी ही लीला कर सकते हैं जैसे आदि नारायण के संकल्पिक जीव, जिन्हें चिदाभास कहा जाता है, वो किया करते। जैसे एक ओम बहुश्याम, अपने जैसे कई जीव बना दिए ना, तो वैसे ही ये लीला हो रही है। यदि आदि नारायण का प्रतिभासिक चेतन, जिसे आधुनिक वेदांत की भाषा में चिदाभास या जीव कहा गया है, माता के गर्भ में जा सकता है तथा अनेक योनियों में अनेक प्रकार के कार्य कर सकता है, तो विष्णु भगवान का संकल्पिक चेतन अंश रूप 11 वर्ष 52 दिन की लीला में भाग क्यों नहीं ले सकता? दूसरा पक्ष यह है कि जो विष्णु भगवान अखंड ब्रिज लीला में बाल मुकुंद के रूप में लीला कर रहे हैं, वे ही अपनी सुरता द्वारा विष्णु रूप श्री कृष्ण की भूमिका में हो, जिससे लक्ष्मी जी की इच्छा पूर्ण हो जाए। ये बात वैसे ही कही जा सकती है जैसे ब्रिज में अखंड होने वाली कुमारिकाओं के जीवों की सुरता ने प्रतिबिंब की सखियों के रूप में स्वयं को पाया। समझ आ रही है ना? क्लियर हो रही है बात कि नहीं? तो 7 दिन और गोकुल के और 4 दिन मथुरा की लीला के पश्चात 100 वर्ष तक वो विरह में तड़पती रही। फिर आगे कह रहे हैं, किंतु ऐसा मानने पर तारतम वाणी के इन कथनों से विरोध होगा। तब वैकुंठ में विष्णु ना रहे, इत सोले कला संपूर्ण भय। तो उपरोक्त चौपाई के अनुसार श्री कृष्ण अवतार से पूर्व वैकुंठ में विष्णु थे, किंतु 16 कलावतार श्री कृष्ण के उजागर होने के पश्चात वैकुंठ में उनका अस्तित्व नहीं रहा। तो यहाँ ये प्रश्न होता है कि बाल मुकुंद जी अपनी सुरता रूप से पहले श्री कृष्ण जी के अंदर पधारे या वैकुंठ विहारी कृष्ण के अंदर? यदि कृष्ण जी के अंदर उनका अस्तित्व मानते हैं तो वैकुंठ विहारी को नया मानना पड़ेगा। बड़े सारे क्वेश्चन स्वामी जी ने उत्तर भी दिए जा रहे हैं, क्वेश्चन भी करे जा रहे हैं। तो उपरोक्त दोनों पक्षों के विकल्प के रूप में यही कहा जा सकता है कि वेद अपृश्य है एवं सत्य ग्रंथ है। इसी प्रकार तारतम वाणी अक्षरातीत के आवेश से कही जाने के कारण अक्षरश सत्य है। इसीलिए मेश्वर तंत्र में वर्णित विष्णु और लक्ष्मी जी के उपरोक्त प्रसंग को सीख के रूप में उद्धृत किया जाने वाला एक कथानक ही मानना चाहिए। इस प्रकरण की 63 वाली चौपाई में भी इसे दृष्टांत ही कहा गया है। इसके प्रत्येक कथन की सत्यता की पुष्टि आवश्यक नहीं है, क्योंकि पुराणों और तंत्र ग्रंथों से उतना ही ग्राह्य होना चाहिए जो वेद एवं तारतम वाणी के अनुकूल हो। मतलब उतना ही हमें लें जितना वाणी के अनुकूल है। तारतम वाणी में लक्ष्मी जी का यह प्रसंग मात्र इसीलिए दिया गया कि हम परम धाम के अनमोल ज्ञान की महत्ता को समझ सके। विवाद की वास्तविक समीक्षा के लिए ध्यान की गहराइयों में डूबकर अंतरात्मा के संदेशों को सुनना अति आवश्यक है। क्या कहना चाह रहे हैं? शॉर्ट में दीदी बता दो। मतलब विवाद तो हमारे दिल में तो ऐसे क्वेश्चन आए ही नहीं। है ना किरण दीदी? हाँ जी, हाँ जी। मतलब कुछ ज्यादा ध्यान देने वाली बात नहीं है ना। वो कह रहे हैं कि हमें उतना ही लेना है जो हम्म। वाणी के हिसाब से है, तारतम वाणी में। तारतम्य के अनुसार जैसे मैंने बताया, उसमें मैंने पढ़ा है कहीं हाँ। कलश दर्शन में, तो वही चीज दी हुई है। हम्म। क्योंकि वो कहते हैं कि अगर एक योगी जो है कई रूप धारण कर लेता है, पर कुछ ही पल के होते हैं, कुछ समय के लिए। जैसे बड़े महाराज जी भी थे, वो आकर के दर्शन भी दे देते थे। जैसे कि कहीं बाहर गए हुए हैं, तो एक कौन आता है आकर के कहते हैं कि महाराज जी आएंगे आएंगे आएंगे। तो उनको फिर लगता है शाम हो गई, पर महाराज जी तो कहीं दूर गए होते हैं। लेकिन थोड़ी देर में देखते हैं कि महाराज जी आ गए। अपने सुंदर साध की दिल की भाव को पूरा करने के लिए उन्होंने एक योग बल से आकर के दर्शन दे दिए।
जैसे कि बालमुकुंद जी की मूर्ति वहीं पड़ी होने पर भी नजर में नहीं आई, है ना। हम्म। उस मूर्ति को सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दी। जैसे कि हम बड़े महाराज जी की बीतक भी पढ़ते हैं, वो झंडू उनका जो जुगलदास जिनको पहले क्या कहा गया था, तो वो कहता है मैं जबरदस्ती आपको ले जाऊंगा ले जाऊंगा ले जाऊंगा। सामने होते हुए भी नजर नहीं आते थे, एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे। तो योग बल के द्वारा हो जाता है, कुछ पलों के लिए हो जाता है ऐसा। और पर ऐसे एक जो जीव है योग बल के द्वारा, अगर वो कहते हैं कि गर्भ में भी 9 महीने रह जाए और 11 साल 52 दिन की लीला करे, वो भी नहीं। वो अपने मतलब बल से, शक्ति से, जैसे कि आदि नारायण जो है वो जीव कई पैदा कर देते हैं, इस तरह से वो अपनी शक्ति दे करके उस जीव को पैदा कर सकते हैं, बना सकते हैं योग बल के द्वारा, जो कि 9 महीने गर्भ में भी रह सकता है, लीला भी कर सकता है। लेकिन कहते हैं अपनी, फिर भी कहते हैं इस बात को तारतम्यवाणी जब वेद के अनुकूल नहीं माना गया, तो आपको जितना मन में आए सोचो कि मैं तो, मेरे को तो ये जो उन्होंने समझे उसमें बड़ा क्लियर किया है कि एक ऐसे भी जीव होते हैं जिनको वो अपना संपूर्ण जो योग 16 कला जा संपूर्ण हो जाते हैं, और वो जीव गर्भ में आ सकते हैं, जैसे कि मैंने अभी बताया। वैसे तो हम्म 16 कला संपूर्ण तब होते हैं जाकर के जिस समय शिशुपाल के साथ उससे जरासंध से लड़ाई होती है ना, जरासंध के साथ जो मंदोदरी के पिताजी थे, तो उस समय पहले दौड़ते हैं, फिर जैसे याद करते हैं उसको बैकुंठ को, बैकुंठधारी को, तो तब 16 कला संपूर्ण में फिर वो युद्ध करते हैं, जरासंध को मारते हैं, शिशुपाल से लड़ाई होती है, द्वारका में जाकर के बसते हैं, फिर माधवपुर में उनकी जब शादी हो रही होती है ब्रिज में, कि नाम लिया जाता है, तो फिर पहचान करा देते हैं कि मैं वही था। उसके बाद वो 16 कला संपूर्ण हो गए, पर उससे पहले भी तो कोई जीव था ना, तो उसके अंदर भी उन्होंने पूरी अपनी शक्तियां दे करके, अपना ऐश्वर्य दे करके उसको संपूर्ण कर देते हैं, हो जाते हैं वो। हम्म। इतनी पावर होती है दीदी, ये तो फिर हाँ, इसमें। पावर होती है, ऐसे थोड़ा नहीं कि नहीं। हाँ जी मम्मी। मैं ये एक बात क्वेश्चन पूछ रही हूँ, जो विष्णु भगवान ने किसका ध्यान करते थे? क्वेश्चन तो ये है ना कि भाई लक्ष्मी जी को क्या उत्तर दे रहे हैं, ये बताना है हमें। उत्तर क्या दे रहे हैं लक्ष्मी जी को कि मैं किसका उनके ध्यान सामने करता हूँ? बैठ करके अक्षातीत ने, जिस अक्षातीत ने लीला की थी, हाँ, मतलब वैसे ही 11 दिन की लीला वाले थे। वो छह 11। 7 दिन गोकुल हाँ, के, 4 दिन मथुरा के गए, है ना। अच्छा। तो लेकिन ये वो ध्यान वो अक्षातीत, आगे का ध्यान नहीं बता पाए थे ना? नहीं नहीं, यही बात हुई अक्षातीत है। की तो वो पहचान नहीं करवाते। जो 7 दिन हाँ, गोकुल के, 4 दिन मथुरा के किए ना, बाद में वो जिस बैकुंठधारी ने आ हाँ, करके फिर से बंसरी बजाई थी, उस तन में उन्होंने लीला की थी, वो हाँ, विष्णु भगवान उसके बारे में बता रहे हैं। जो जो शक्ति जाकर के फिर से गोपियों के अंदर पहुंच जाती है, शक्ति जो है गोपियों में आ जाती है ना, राधा जी के अंदर। हम्म, हम्म। अक्षातीत की लीला के बारे में भी वो नहीं बात कर रहे अभी, सिर्फ उनको हाँ, जो नहीं था करते ना। ना, 7 दिन वो गोकुल और 4 दिन मथुरा की उस लीला का उनको थोड़ी याद रहता है। अच्छा। प्रतिबिंब वाली। हाँ, हाँ, तो वो उसी का ध्यान करते थे, तो मतलब वो वो यही बता बता। देते हैं लक्ष्मी जी को इशारत करके, हम्म, इशारतों से हम्म। बता देते हैं पर वो कि कह रहे इस, थे ना, तारतम के बिना कोई नहीं बता सकता, हाँ, तारतम तो ज्ञान हम के ही हम द्वारा। ही बता पाते, दुनिया वाले थोड़ी ना जानते इस बात। हाँ, वही वही बात आ रही है। मैं इसी बात से पूछ रही थी कि मतलब उन्होंने 4 दिन मथुरा के बताए हैं और 11 दिन की लीला का वर्णन किया है उन्होंने। मतलब वो स्वरूप की बात कर रही हूँ, बस उस जिस रूप ने उनके तन में बैठ के लीला की। हाँ, वो बात यही है। ठीक। ठीक है। ठीक। ए चित्त में विचारो सही, ए इसारत सुके कही, ए लीला सुके नीके कर गाई, जो लक्ष्मी जी को भगवान ने दिखाई। हे साजी, आप अपने हृदय में इस बात का विचार कीजिए कि भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को सांकेतिक रूप से जिस ब्रज की लीला की पहचान कराई है, सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत में उसका बहुत ही सुंदर वर्णन किया। इस लीला के वर्णन के माध्यम से उन्होंने सांकेतिक भाषा में परम धाम की लीला और परम धाम की वाणी की महत्ता को भी प्रकट किया है।
ए ब्रज लीला जो अपनी जाकी अस्तुत करत है धनी, पहले जो लीला तुम ब्रिज में करी, अक्षर सदाशिव सदाशिव चित्त में धरी। तो हाँ जी वीना दीदी। ये जो 12 क्या बोलते हैं, सुखदेव मुनि जब व्यास जी की वाइफ के पेट में 12 साल रहे, वो कैसे हुआ? वो भी ताकत से हो गया। वो जीव बारह अंदर ही साल है। रहता है, जीव जो है वो उनके गर्भ में रह जाता है ना, जीव गर्भ में रह सकता है। ये अच्छा। उस समय की बात है, पहले की, आज आज कल युग की बात नहीं है। वो उस वक्त होता था सतयुग वगैरह में, युगों में। द्वापर की बात है ना वो। हाँ हम्म। द्वापर। अच्छा। पावर सी होती है ये अच्छा, और ये जो दीदी। दूसरा, ये गोलोकी कृष्ण को ही ध्यान विष्णु जी करते थे। जहां तक वही करते थे, जो क्या कहते हैं, जो लीला खंड है ना, जो हाँ, लीला सात जी। खंड, 11 दिन की, हाँ, 7 दिन मथुरा, 11 साल 4 दिन 12 दिन ब्रज की लीला जो अखंड है, उसी का ध्यान करते थे। तो वे ब्रज लीला में भी तो वही ब्रज, वो तो अखंड हो गए थे ब्रज वाले तो, नए हम्म। वो कृष्ण अखंड बने वाली थे ना। लीला का ही ध्यान करते हैं, ब्रिज है लीला ना, जो जो अखंड नए, होती है। नहीं, जो नए विष्णु बने, वो गोलोकी वाले ही तो बने थे। 11 साल 52 दिन वाले तो कृष्ण तो अखंड हो गए थे। का हाँ, सबलिक, फिर नया तक सबलिक। धारण किया था ना उन्होंने, वैकुंठ हाँ, बिहारी का नया और ध्यान किया उसी के रास लिए। अच्छा, बिहारी का। उसी का रास ध्यान बिहारी करते। का उन्होंने, वैसे ये ब्रिज की लीला में, जो ब्रिज की लीला हुई थी ना, ब्रिज हम्म। की लीला का ज्यादा ध्यान करते थे। अच्छा। ब्रिज में जो लीला है उसी का वर्णन उन्होंने पर श्रीमद् वो, भागवत में किया है। हाँ, नहीं, वो तो विष्णु का तन अखंड हो गया था। फिर तो नए, क्या जब हुआ नए लोग, बने थे, पर वो नए विष्णु लीला तो बने। वही अखंड है ना, लीला तो वही अखंड है ना वहां पर। अच्छा। जिस विष्णु ने तन धारण किया था, हाँ। अक्षरातीत का भले ही उनको नहीं पता, लेकिन वो ये हम्म। तो कहते हैं ना, इन्होंने लीला की थी, मैं उन्हीं का ध्यान करता हूँ। अच्छा, ब्रज लीला वाले, हाँ, रास ब्रज लीला की वाले लीला। का नहीं। हाँ। हाँ, ब्रज की लीला का मतलब ये रास तो उन्होंने संकेतिक रूप देखी में नहीं। बताया गया कि परम रास धाम तो की लीला देखी, के बारे रास में। तो उन्होंने देखी नहीं, ब्रज ही देखी थी नहीं। रास हम्म। का तो वो वर्णन ही नहीं कर पाए ना, नहीं तो वो देखी ही नहीं तो लीलाओं का तो वर्णन उन्होंने। कैसे करते? देखी भी तो नहीं है ना उनको हम्म। तो। कृष्ण जी ने कहा तुम जाओ, नहीं, विष्णु के तन को। ठीक है। ठीक है। ए ब्रिजलीला जो अपनी जाकी अस्तुत करत है धनी, पहले जो लीला तुम ब्रिज में करी, अक्षर सदाशिव चित्त में धरी। हे जी साथ जी, ये ब्रज लीला हमारी ही है, जिसकी स्तुति बैकुंठ के स्वामी विष्णु भगवान भी करते हैं। जो अखंड हुई है ना वो वाली। अब आपने 11 वर्ष 52 दिन तक जो ब्रिज लीला की, उसे अक्षर ब्रह्म ने, देखो आ रहा है वीना दीदी, अपने चित्त स्वरूप सबलिक में अखंड कर लिया। तो भगवान विष्णु अक्षर ब्रह्म की वासना है, इसीलिए वो बेहद मंडल का ध्यान करते हैं। उन्हें अव्याकृत के महाकारण यानी सबलिक के स्थूल तक की अनुभूति होती है, क्योंकि वहां पे वो अखंड है ना वो लीला। फिर आगे कह रहे हैं, रास लीला जो तुम बन में किद, सो अक्षर स्वरूपे ग्रही जागृत बुद्ध। ता लीला को ए प्रतिबिंब, जो विष्णुए दिखाई रमा को सनन। आपने केवल ब्रह्म की आनंद योग माया की भूमिका के नित्य वृंदावन में जो रास लीला की थी, उसे अक्षर ब्रह्म ने अपनी जागृत बुद्धि के द्वारा अपने चित्त सबलिक के महाकारण में धारण कर लिया। उसी लीला का प्रतिबिंब सबलिक के स्थूल अव्याकृत के महाकारण में भी पड़ा, जिसे भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को दिखाया था। वही यदि वेद ऋचाएं हो गई ना, उनका प्रतिबिंब पड़ा ना। तो महाराज की लीला सबलिक के महाकारण ऐसे में तथा ब्रिज। वो नहीं है, जो उसी का प्रतिबिंब पड़ा था, जो सबलिक के अंदर कारण और अच्छा अच्छा। महाकारण में है ना, वो अव्यकृत के अंदर वही लीला का प्रतिबिंब पड़ा था। हाँ वही 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 वो वाला गलत बोल रही हूँ, कि वही हाँ। लीला का प्रतिबिंब पड़ा। जिसको भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को दिखाया था। तो महाराज की लीला सबलिक के महाकारण में तथा ब्रज लीला सबलिक के कारण में, ये सबको पता है। सबलिक के महाकारण में
और ब्रज लीला सबलिक के कारण में। दोनों ही लीलाएं अव्याकृत के महाकारण में विद्यमान है, जो आज भी अबाध गति से हो रही है। आज भी ब्रज और रास की लीला हो ही रही है, वो अखंड है। तो वचन तुमको कहे जाए, जो तुम धाम की लीला माहे, ब्रज वालो पियू सो ए, वचन अपन को कहत हैं जे। ही साथ जी, ये बातें आपको किस लिए बताई जा रही हैं? क्योंकि आप बेहद से भी परे परम धाम की लीला में निमग्न रहने वाले हो। मतलब ये क्यों बताई जा रही है, वो कारण बता रहे हैं। मेरे धाम हृदय में विराजमान होकर इस प्रकार का अलौकिक ज्ञान देने वाले हमारे वे ही धाम धनी हैं, जिन्होंने हमारे साथ ब्रिज में लीला की थी। रास मिने खिलाए जिन, प्रगट लीला करी है तिने, धनी धाम के खिलाए ये जो साथ को बुलावन आए। जिन्होंने रास में, पहले ब्रिज की बात करी, अब कह रहे हैं जिन्होंने रास में हमारे साथ प्रेम की लीला की थी, वो ही इस जागनी ब्रह्मांड में मेरे यानी महामती जी के धाम हृदय में प्रकट होकर लीला कर रहे हैं। हमारे प्राणेश्वर अक्षरातीत ही हमें माया से हटाकर परम धाम ले जाने के लिए ही आए हुए हैं। ये जो साथ को बुलावन आए। तुम कारण मैं कया दृष्टांत, ये दृष्टांत किस लिए किया? हमारे कारण कहा। जीव सो वचन विचारो एकांत, बैकुंठ ठोर तित का ज्ञान, कहने वाला श्री भगवान। आपको प्रतिबोधित करने के लिए ही, प्रबोधित करने के लिए ही भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का यह दृष्टांत दिया है। आप अपने अंदर एकांत में इस विषय का चिंतन कीजिए। बैकुंठ में रहने वाले भगवान विष्णु भी बेहद के ज्ञान को मात्र संकेत से ही कह पाते हैं, स्पष्ट रूप से नहीं। खाली उन्होंने हल्का सा संकेत ही दिया, ऐसे स्पष्ट रूप से कोई वर्णन नहीं करे। फिर लक्ष्मी जी तहां श्रोता भई, कई विध कसनी कर रही, तो भी ना पाया एक वचन, तुम धाम धनी ले बैठे धन। और क्या कहते हैं? विष्णु भगवान की अर्धांगिनी लक्ष्मी जी श्रोता हैं, मतलब सुन रही हैं। वे अखंड का ज्ञान प्राप्त करने के लिए अनेकों प्रकार की कष्ट साध्य तपस्याएं तो करती हैं, किंतु बेहद मंडल का एक शब्द भी नहीं सुन पाती। बेहद का, परम धाम तो दूर की बात है। तो हमने राजी कह रहे हैं कि आप कितने भाग्यशाली हो कि हमारे पास अक्षरातीत और परम धाम के ज्ञान का अनमोल धन है। तुम धाम धनी ले बैठे धन, कितना अनमोल धन है हमारे पास, जो लक्ष्मी जी उसका सुन भी नहीं पाई, बेहद का ज्ञान। अजहू ना तुम टालो भरम, क्यों ना करत हो जीव नरम, ए नौतनपुरी जो कही नगरी, श्री देवचंद्र जी ये लीला करी। तो राजी क्या करें इंद्रावती जी की, हे साथ जी, अभी भी आपके मन में अक्षरातीत की पहचान संबंधी जो संशय बना हुआ है, उसे क्यों नहीं हटा रहे हो? आप अपने जीव को कोमल हृदय वाला क्यों नहीं बना रहे हो कि वो धामधनी की पहचान कर सके? नौतनपुरी में धामधनी ने सर्वप्रथम श्री देवचंद्र जी के तन में विराजमान होकर लीला की। तो इस चौपाई में ये सांकेतिक रूप में कहा गया है कि सुंदर साथ बिहारी जी की गादी में ही अक्षरातीत के विराजमान होने का भ्रम क्यों पाले हुए हैं? इस तरह की भ्रांतियों का शिकार होने वाले सुंदर साथ प्राय कठोरता, जड़ता और हठ की प्रवृत्ति का शिकार हो जाते हैं, जिसका यहाँ संकेत किया गया है। ए प्रगट वचन किए अपार, तो भी ना हुई तुम्हें सुध सार, छोड़ो अमल माया जोर कर, जीव जगाओ वचन चित्त धर। अब राजी क्या कह रहे हैं हमें कि आपको जागृत करने के लिए धामधनी ने श्री देवचंद्र जी के तन से ज्ञान की अपार वर्षा की, फिर भी आपको अपने प्रीतम अक्षरातीत की पहचान ना हो सकी। अब क्या करना है?
आप अपने आत्मिक बल का उपयोग कीजिए और माया के नशे को छोड़ दीजिए। प्रीतम के द्वारा कहे गए तारतम ज्ञान के वचनों से अपने जीव को हम जागृत करें। ए माया देखो न्यारे होए, भई त्यारतम की रोशनाई दोए। ए माया देखो न्यारे होए, जो बानी श्री धनी जी दई, सो आत्म के अंदर तुम क्यों ना लई। तारतम ज्ञान के उजाला दो तनों देवचंद्र जी और मेरे यानी महामती जी के तन से हुआ है, उसे हमें आत्मसात करना है, जिससे हमको माया में लिप्त ना होना पड़े और हम कूटस्थ होकर यानी दृष्टा मात्र होकर इस मायावी खेल को देख सके। अब कह रहे मामती जी कि मुझे खेद पूर्वक कहना पड़ रहा है दुखी मन से कि प्राणेश्वर अक्षरातीत ने आपको जो ये परम धाम की ब्रह्म वाणी दी है, उसे आपने अपनी आत्मा के अंदर आत्मसात क्यों नहीं किया। माया गुण सब करो हाथ, पहचान प्राण को नाथ। अब एता आत्म सो करो विचार, कौन वचन कहे आधार। प्राणाधार सुंदर साथ जी माया से उत्पन्न होने वाले तीनों गुणों पर विजय प्राप्त करके प्रेममयी त्रिगुणातीत अवस्था को प्राप्त कीजिए और अपने प्रीतम प्राणनाथ को पहचानिए। अपनी आत्मिक दृष्टि को खोलकर इस बात का विचार कीजिए कि हमें जागृत करने के लिए प्रेम के अपनेपन से इतनी मीठी बातें कौन कह रहा है। कौन कह रहा है ये इतनी मीठी बातें अपना जान के। जो लो जीव विचार विकार ना काटे, ज्यों छीट न लगे घड़े चिकटे। श्री इंद्रावती कहे सुनो साथ, जिन छोड़ो अपनो श्री प्राणनाथ। जैसे जिस प्रकार तेल घी आदि चिकनाई के घड़े पर लग जाने से उस पर किसी भी प्रकार का रंग नहीं चढ़ता, उसी प्रकार जब तक जीव विवेक पूर्वक विचार के द्वारा अपने विकार, हमारे विकार कौन कौन से हैं, काम क्रोध लोभ मोह और अहंकार को दूर नहीं करता, तब तक उस पर प्रेम का रंग नहीं चढ़ता। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे साथ जी आप मेरी बात सुनिए। सुन रहे हैं ना सब। इंद्रावती जी कह रहे हैं मायावी बंधनों के मोह में आकर अपने प्राणनाथ अक्षरातीत को पीठ ना दीजिए। यानी विमुख ना होइए। तो इस चौपाई के चौथे चरण को पढ़कर हम सुंदर साथ को आत्म मंथन करना चाहिए, जो श्री प्राणनाथ जी की महिमा को संत कवि जो कहते हैं, मतलब कवि कहते हैं, महापुरुष कहते हैं और शिष्य के रूप में दर्शाने का प्रयास करते हैं। फिर ना आवे ए अवसर, जिन हाम ले जागो घर। थोड़े में कहा अति घना, जानिया धन क्यों खोइए
अपना। प्रीतम की पहचान करके रिझाने का ऐसा सुंदर अवसर बार बार नहीं मिलता है। यदि हमने इस जागनी लीला में अपने प्राण धन अक्षरातीत को नहीं पहचाना तो क्या होगा? परात्म में जागने पर भी ये चाहना बनी रहेगी कि मैंने माया में अपने धाम धनी को क्यों नहीं पहचाना। तो हमें क्या करना है? ऐसी स्थिति पैदा ही नहीं होने देनी। तो धनी कह रहे हैं, मैंने थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कह दिया है। जानबूझकर आप अपने धन को क्यों खो रहे हो? प्रीतम अक्षरातीत की पहचान क्यों नहीं कर रहे हैं? हम आगे ना समझे भय ढीठ, तो दई श्री देवचंद्र जिए पीठ। ना तो क्यों छोड़े साथ को ए, जो कछु किया होए सने। ये साथ जी जब धाम धनी श्री देवचंद्र जी के अंदर विराजमान होकर लीला कर रहे थे, उस समय हमने उन्हें नहीं पहचाना। फिर जिसका परिणाम क्या हुआ कि वो हमसे ओझल हो गए। यदि हमने उनसे कुछ भी प्रेम भाव दर्शाया होता तो वो संभवतः सुंदर साथ से ओझल नहीं होते। तो ये वाला जो कथन कहा जा रहा है ना, ये प्रेम की भावुकता में सीख देने के लिए कहा गया। जैसे किसी को सीख देनी होती है तो थोड़े प्रेम के भाव कहने पड़ते हैं। तो सदगुरु धनी श्री देवचंद जी का तन वृद्ध हो चुका था और श्री महाराज जी के तन में जागनी लीला का प्रारंभ होना था। तो ये तो मूल स्वरूप की प्रेरणा से ही उनका अंतर ध्यान हो। पर एक होता है ना प्रेम से किसी को कहना, तो वो बात कही जा रही है। अब फेर आए दूजा दे धर, दया आपन ऊपर अति कर। अब ए चेतन कर दिया अवसर, जो हंसते बैठे जागिए घर। किंतु हमसे ओझल होने पर भी हमारे ऊपर उनकी अपार दया बनी रही। तभी तो वो दूसरा महाराज जी का तन धारण कर हमारे समक्ष पुनः प्रकट हो गए। तारतम वाणी ने इस सुनहरे अवसर पर हमें सावधान कर दिया है कि हम अपने प्राणेश्वर को पहचान करें और उनसे प्रेम करें। जिससे क्या होगा? हम परम धाम में जब जागेंगे तो हमारे मुख पर हंसी का मनोहर दृश्य होगा। हंसते खिलते चेहरे होंगे सबके, जैसे अभी स्वर्णा दीदी हंस रही है वैसे होंगे। सब मनोरथ हुए पूरन, जो ए बानी विचारो अंतस्करण। ए तो इंद्रावती कहे फेर फेर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर। मैं इंद्रावती आपसे ये बात बार बार कह रही हूं, बार बार कह रही हैं कि धामधनी की हमारे ऊपर पल पल कृपा बरस रही है। यदि हम अपने हृदय में तारतम वाणी का विचार करें तो ये विदित होगा कि हमारे मन में जो जो इच्छाएं यानी कि उचित इच्छाएं रही हैं, धामधनी ने उन्हें अवश्य पूर्ण किया है। तो प्रकरण 29 चौपाई 735 है ना। तो स्वर्णा दीदी बताएंगी कि हमने क्या शिक्षा ली, क्योंकि बहुत तल्लीन होके सुन रहे हैं ना वो। स्वर्णा दीदी खोलो आप। सुंदर साथ जी प्रेम प्रणाम जी, मेरा सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। मैं ज्यादा तो नहीं कुछ बोल पाऊंगी, लेकिन दो चार शब्द जो मुझे समझ में आ रहे हैं मैं बोल रही हूँ कि हमें धामधनी ने मतलब जो है हमें शिक्षा यही दी है कि हमें इस जागनी ब्रह्मांड में हम आए हैं तो हमें अपना ये अवसर खोना नहीं है। इस अवसर को हमने इतनी तल्लीनता से मतलब जैसे वाणी से
चौपाइयों से हर समय हमें शिक्षा यही मिल रही है कि हमें राज्य के चरणों से जुड़ कर रहना है और हमें वहां पर हंसी नहीं करानी, हमने हंसते खेलते हुए राज्य के चरणों में जाना है। बस इतना ही कहूंगी। प्रणाम, प्रेम हाँ प्रणाम। जी, सुनीता दीदी आप बोल दो थोड़ा सारांश। प्रसाद जी, इस पूरे प्रकरण में लक्ष्मी जी का दृष्टांत दिया गया है कि लक्ष्मी जी ने 7 कल्प, अर्थात जैसे दीदी ने बताया कि वो 7 दिन तक तपस्या करती रही और तब उन्होंने बोला कि विष्णु भगवान से कि आप किसका ध्यान करते हो, तो विष्णु भगवान ने तब कहा कि तुम 7 कल्पांत क्या 21 कल्पांत भी अगर तपस्या कर लो तो भी मेरी दिव्या नहीं उस स्वरूप का बयान कर सकती, मेरी दिव्या पे वो शब्द ही नहीं आ सकते। तो ये सोचने वाली बात है सुंदर साथ जी की लक्ष्मी जी है जो ब्रह्मा विष्णु महेश देवा जिनसे पूरा ब्रह्मांड चलता है, वो किसका ध्यान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा बात तो ये सोचने की है। और अमर कथा जो सुनाई है पार्वती जी को शिव जी ने गुफा में जाके, लेकिन वो भी एक शब्द भी नहीं सुन पाई। तो ये अखंड का ज्ञान हमें धनी ने कितनी सहजता से दे दिया है, उसकी गरिमा को हम जाने। ये जो वाणी हमें मिली, हमें सहजता से मिल गई है, तो हम लोग उसकी वैल्यू नहीं समझ रहे, उसकी गरिमा को नहीं समझ रहे हैं। तो ये मतलब लक्ष्मी जी का दृष्टांत देने का स्वामी जी बता रहे हैं, सिर्फ एक दृष्टांत दिया है कि जो सबके पालक है, पालनहार है, त्रिदेवा है, वो किसका ध्यान कर रहे हैं। और अभी तो वो प्रतिबिंब लीला का ध्यान कर रहे हैं, असल वाले का भी उन्हें नहीं पता, जो लीला तुमने खेली ब्रिज में आके। हम सब लोगों ने ही तो खेली थी ना वो ब्रिज की लीला जो असली वाली थी, और वो तो उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसका ध्यान कर रहे हैं, असली का तो उन्हें पता भी नहीं है। तो तुम देखो तुम्हें कितना बड़ा धन मिला है, परम धाम का अखंड ज्ञान मिला है। और फिर उन्होंने वो इसी को जोड़ के बोला कि जिस तरह से धनी देवचंद जी की लीला का भी बताया उन्होंने कि कैसे पहले फेरे में नहीं हम लोगों ने उनकी पहचान की, 313 आत्माएं जागी और फिर सो गई। फिर दूसरे तन में धनी ने तब भी हमारा हाथ नहीं छोड़ा, दूसरा तन धारण करके आए। और फिर भी हम वो कह रहे हैं कि सुनहरा अब अवसर मिला है कि बार बार धन धारण थोड़ा करेंगे। तो ये तुम्हें दोबारा सुनहरा अवसर मिला है कि महराज ठाकुर के तन के अंदर इंद्रावती की आत्म 5 शक्तियों के साथ जिस तरह से आए उनकी पहचान कर लें। और अब छठे दिन में भी हमको ये आह्वान कर रहे हैं, वो तो 5वें दिन की लीला थी कि अब भी ये वाणी आई है, ये वाणी मेरा ही स्वरूप है, मेरी आवेशित वाणी है। इस वाणी को आत्मसात करके मेरी प्राणनाथ जी की पहचान कर लो, तो तुम कैसे उठोगे कल को जब परम धाम में हम उठेंगे 7वें दिन की लीला के बाद, न्याय के बाद। तो हमारे मुख पर कुमलाना पना नहीं होना चाहिए, झुका हुआ सिर नहीं होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, खिला खिला चेहरा होना चाहिए। तो वो कह रहे हैं जो जिसने यहाँ पे पहचान कर ली प्राणनाथ जी को अपना आत्म स्वरूप पति मानकर उनको रिझाया, तो वो ही हंसती हुई उठेंगी। और ये दोबारा अवसर मिलने वाला नहीं है, क्योंकि दोबारा तो अब ब्रह्मांड बनना नहीं है, और ना ये वाणी दोबारा आएगी, ना प्राणनाथ जी आएंगे, ना हम आएंगे। तो ये सुनहरा अवसर हम हाथ से ना गवाएं और प्राणनाथ जी की पूर्ण पहचान कर लें, ताकि परम धाम में हम हंसते हंसते उठे। प्रणाम जी। राम जी, सारा सारांश अच्छे से, बिल्कुल पूरा प्रकरण के अच्छे से हमें भाव पता चल गए। सुनीता दीदी ने अच्छे से समझा दिए। चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी हम। सब मनोरथ हुए पूरन, जो ए बानी विचारो अंतस करन। ए जो इंद्रावती कहे फेर फेर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर, जो धाम धनी कृपा करी तुम पर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम प्रणाम प्रणाम। जी। प्रणाम जी। सब सुंदर साथ प्रणाम को जी, जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रेम